हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 8 और मैं उठी थी 7:30 के करीब। तो उठते ही सबसे पहले चाय भी, जो रूटीन है डेली की, उसके बाद लगा दी बाहर आके मशीन में साथ साथ धुल रहे हैं कपड़े और पूजा के पापा कर रहे हैं कटिंग। इसके बाद जाती हूँ अंदर, थोड़ा सा काम करती हूँ। आज गाइस पहले से मुझे ठीक लग रही हूँ। पहले से मैं जैसे 2 दिन वाली हालत नहीं है। एक तो मैंने ना क्या करा, जैसे मेरे को खाना जैसे दिक्कत आ रही थी, पर खाना थोड़ा कम कर दिया, उसकी वजह से भी थोड़ा ठीक हो गया कि खाना जैसे अगर 2 की इच्छा है तो 1 ही खाई। तो उससे वजह से मुझे क्या हुआ कि मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिला है और अब मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो उस वजह से तो मैं काफ़ी ठीक हो चुकी हूँ। तो बाकी देखती हूँ, और रिपोर्ट्स में भी काफ़ी गड़बड़ियाँ आई हैं जिसको अभी डॉक्टर को दिखाना है। तो देखते हैं बाकी क्या है, तो सिम्टम्स क्या क्या आए हैं उसके। तो पूजा ने मुझे बताया कि थोड़ा सा थायराइड का भी लग रहा है। अब जो डॉक्टर ही बताएगा कि क्या चीज़ है। पहले हमने सोचा था हम भाई कैसे डॉक्टर को दिखाते हैं, बुधवार को हमने मंगलवार रात को निकल जाना था, पर अब मंगल को नहीं निकलेंगे, हम निकलेंगे डॉक्टर को दिखा के। क्योंकि पहले मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ना वहाँ जाके मुझे दिक्कत पड़ जाए या कुछ हो जाए। तो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रखी हैं रिपोर्ट्स के अंदर। तो वो सारा पहले पता करके तभी मैं यहाँ से चंडीगढ़ के लिए निकलूँ। मौसम हो गया देखिए बहुत ख़राब, इतनी हवा चल रही है और आंधी चल रही है, मिट्टी उड़ रही है और पूरी देखिए हवा कितनी तेज देखिए। और ऊपर देखिए गाइस, पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है। मैं पीछे हो जाती हूँ, फ़ोन ही ना छूट जाए हाथ से। देखिए बहुत मौसम ख़राब हो रखा है, बारिश भी आ सकती है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है, देखिए नीचे हल्की हल्की सी बारिश आई हुई है और गली में हल्की सी शुरू हो गई है और बस यहाँ भी आने लग गई है। बारिश की छींटें आ रही हैं और मौसम बिल्कुल बना हुआ है, कभी भी तेज़ बारिश आ सकती है। पता नहीं एकदम से मौसम बदल गया, समझ ही नहीं आई। पूजा के पापा भी आते हैं चाय पीने के लिए, आ ही नहीं पाएंगे। तो गाइज़ ये ना मैं शॉप पे आई और ये कटा हुआ था और ये लेस भी पड़ी हुई है वाइट, इस पे ऑफ वाइट कलर की, बिल्कुल इसके साथ की। क्या बात है, मेरा बड़ी जल्दी बना दिया। आपका है? किसका? तो ये किसने लिया? और ऊपर वाले तो यार सबने लिया क्या यहाँ पर? मैं तो खुश हो गया ऐसे ही, मैंने कहा शायद मेरा भी बन गया, मेरा बिना कहे नंबर आ गया है। बन जाएगा। ये क्या कोट सेट बन रहा है? क्या बन रहा है? जो मर्जी कर लो। अरे वो तो मैं समझ गई, कोट सेट ही है ना। कोट सेट है तो लेस लगा रहे हो नीचे ये गले और इस पे, गले और बाजू पे। चलो ठीक है, बना के मुझे दिखाना और जल्दी मेरा नंबर भी लगाना। और ठीक है, और क्या कहते हैं, तुम्हारी गुड़िया तो आज आई नहीं, कल आएगी। कल आएगी हाँ। असल में ना कह रही है कि ना टाइम ज़्यादा हो गया। मैं कहा कल आ जाइए आराम से, कल आ जाएगी। फिर कल जाना भी है थोड़ा, तो मैं कल ही देखती हूँ, फिर कल ही जो काम है वो करती हूँ। और ये आपके लिए लाई हूँ मैं पापड़ी भल्ले। आपका मुँह का टेस्ट बहुत ख़राब हो रहा है और आपका क्या, मेरा भी हो रहा है। तो मैंने कहा चलो 2-3 चम्मच खाऊँ और मुँह का टेस्ट सही हो जाए। ठीक है, मैं भी खाती हूँ और आप भी खा लो। तो गाइस यहाँ मैं बना रही हूँ गोभी की सब्जी। मैंने गोभी काट दी है बारीक बारीक सी और हरी मिर्चें भी इसी में स्लिप करके डाल दी हैं और बस टमाटर डालूंगी, कुछ भी नहीं डालूंगी और इसी को बनाती हूँ गाइस। से मैं आ गई थी तो आते वक्त ना मैं गोभी लेके आई तो मैंने कहा चलो गोभी की सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि सूखी सब्जी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो दाल भी बना चुके थे, तो दाल ज़्यादा नहीं बना सकते। काकू के लिए चने की दाल पड़ी है, तो जो दोपहर को बनाई थी, तो काकू ने कहा आपने जो खाना है बना लो। तो मैंने कहा चलो मैं ठीक है गोभी बना देती हूँ। तो खाली गोभी की सब्जी बना रही हूँ, तो बस उसी से ही पूजा का वगैरह था। ठीक है, पहले सोचा था आलू, पर शुगर में मैंने कहा आलू नहीं लेती, आलू ख़राब करेंगे, तो मैंने गोभी ले ली रास्ते में। फिर अब देखो कल फास्ट भी रखना है, तो कल फास्ट का भी है, तो लास्ट है ना। फिर अगले दिन जब कंजकी आएंगी तो उसी में ही जो कंजकों का प्रसाद होता है गाइस, उसी से ही वो व्रत खोलते हैं। तो कल का तो सारा दिन का वही है, तो ज़्यादा सब्जी लेनी नहीं थी, तो आलू तो लेने ही पड़ेंगे कल। और देखती हूँ बाकी और क्या बनाती हूँ। सोचा हुआ है बहुत कुछ बनाने का, तो आपको उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो कभी भी जैसे व्रत हो कुछ भी हो तो आप उसको ट्राई कर सकते। तो गाइस मैंने मंगाई है अभी दही पूजा के पापा से, क्योंकि मुझे दही खानी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, तो वही मैं दही खाऊंगी। और साथ मंगाए मारी गोल्ड बिस्कुट, क्योंकि हमने रस बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अब हम खाते हैं पूजा के पापा और मैं बिल्कुल लाइट वाले बिस्किट, तो यही चाय के साथ यही ले रही है। तो गाइस एक जो कमेंट्स आया है वो आया है पवनीत केसर जी का, जिन्होंने लिखा है जाने के लिए रेडी हो, शरीर डाउन है,
ठीक नहीं है, बट जाना तो जरूर है। पूजा के साथ जाने का चांस थोड़ी जाने दोगे आप? तो गाइस देखिए, मैं पहले तो एक बात आपको बताती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती उस कंडीशन पे जो मेरी 3 दिन पहले थी, तो उससे काफ़ी बेटर हूँ मैं आपको बताऊँ। तो वो वाली हालत होती तो मैं ना जाती शायद। और ये कोई बात नहीं हुई कि पूजा के साथ जाने का चांस थोड़ा छोड़ोगे। बेटी है, अगर मेरे को उसके ही साथ रहना है तो मैं उस जगह जाने पे इससे पहले अपने घर बुलाना, मेरे पास आ जाती वो 2-3 दिन के लिए, तो मेरे को उसके लिए चांस की, अपनी बेटी के लिए चांस की कोई जरूरत भी नहीं है ना। कभी एक माँ को पड़ती है अपनी बेटी के लिए चांस की, ये बात समझो आप। तो कोई बात नहीं, मैं अब बात ये है कि जैसे उसकी जिसकी शादी है उसकी फ्रेंड की, पूजा की, वो पूजा की फ्रेंड है, और जो उसकी मम्मी है वो मेरी फ्रेंड है। हुआ क्या, जब ये लोग छोटे थे ना, तो क्या होता था, स्कूल के लिए मैं पूजा को छोड़ती थी, उसकी मम्मी कंचन को छोड़ती थी। तो जैसे अब रोज हम और एक ही एज के थे, जैसे रोज आते जाते उस समय पूजा 2nd या 3rd में थी। तो जैसे जैसे रोज हम बस पे ही चढ़ाने जाते थे, तो वो मेरी अच्छी फ्रेंड बन गई। हम लोग बिल्कुल और एक ही गली में थे, तो गली में रहने में और रोज आने जाने में इकट्ठे जाते इकट्ठे आते, तो ये चीजें हुई कि हमारे साथ कि वो काफी अच्छी मेरी क्लोज हो गई और मेरी फ्रेंड बन गई। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, वो उनका जो ट्रांसफर था ना उनके हस्बैंड का, वो हो गया चंडीगढ़ के लिए। तो 3-4 साल बाद ये लोग अलग हो गए। तो लेकिन एक फ्रेंडशिप नहीं टूटी, फोन के द्वारा या मिलना जुलना कभी वो आती तो बात होती रहती थी। कि मैं आपको बात बहुत छोटी होती, जब पूजा बहुत छोटी थी तब की बात बता रही हूँ, 2nd या 3rd की बात बता रही हूँ मैं आपको ये। उसके बाद धीरे धीरे करके इनकी थोड़ा सा दूर तो हुए, लेकिन टाइम आने पे जैसे ये अब काफी टाइम से क्या हुआ मुझे नहीं पता था, ये लोग वापस इधर ही आ गए। एक दिन इन्होंने पूजा की, कंचन ने ही पूजा के पापा को शॉप के बाहर देखा, तो उसने अंकल को छोटे होते देखा था, वो पहचान गई अंकल को। तो गाइस वही है ना, देखो जिसके साथ मिलना है आप, चाहे काफी साल बाद भी फोन पे बात होती थी, मुझे नहीं पता था वो वापस पड़ोस में ही आ गई दोबारा मेरे। तो वो उसके बाद हमारी दोनों की अच्छी बनने लग गई और वो मिलने जुलने भी लग गई। फिर पूजा की शादी में भी आई। अब इतना जो उसकी फ्रेंड है तो हमारा जाना तो बनता है ना गाइस। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें, अगर मैं बीमार भी होती शायद मैं एक दिन के लिए जाती। उन्होंने ही दूसरा कमेंट लिखा है कि सारे ब्लॉग में आंटी बीमारी ही कर रही है, तबीयत नहीं ठीक है तो रेस्ट करो। आपको ब्लॉग में बीमारी, पूजा के पापा, रूमा, पूजा, गाइस तभी मैंने 2 दिन बीच में मैं आपको बताऊं, ये पवनीत जी, मैंने तभी ब्लॉग नहीं डाला, मुझे रेस्ट चाहिए था तो मैंने रेस्ट किया। जब मुझे रेस्ट की जरूरत थी उस टाइम में मैंने ब्लॉग नहीं डाला कि देखो मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं बीमारी का करूँ। अब मैं ठीक हूँ तो मैंने पहले से ठीक लग रहा है तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊं। जब मैं खुद ही बेड रेस्ट पे थी तो गाइस मैं ब्लॉग नहीं बना सकती थी, इसी वजह से मैंने बीच में 2 दिन की छुट्टी ली क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए था। तो गाइस एक जो कमेंट आया है मेरे को 2 दिन पहले का आया है, मर जा तू मरती भी नहीं है, सबको तो खा गई डायन। हम क्या नाम तो बताओ? विक्की जी, विक्की खत्री जी, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप डायन करके जो आप किस भाषा का यूज कर रहे हो, आपको पता है कितनी गलत भाषा आपने लेडीज के लिए यूज करी है, आपको खुद समझ होगी। डायन वर्ल्ड क्या होता है ये बताओ, मैंने किसको खाया है ये बताओ? मैं क्या आपको डायन खाने वाली लग रही हूँ, किसी को खाऊंगी या कुछ? गलत बात मत करो। और आपने कई कमेंट्स इसके बाद भी करे हैं लोगों को, तो वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। तो लोगों ने आपको भी लिखा है कि प्रीति कौर जी ने लिखा है कि शर्म नहीं आती किसी को ऐसे बकवास करते हुए। तो आप ये समझो, आप किसी औरत को इतना गंदा बोल रहे हो। ये बस ये सब लोग बस पीछे से बोल सकते, सामने नहीं बोल सकते। गलत चीज है। और मैंने ना कल भी पढ़ा था, मेरे को नहीं पता कमेंट कहाँ चला गया, आज कहाँ मर गई तू, क्या वर्ड है यार, क्या वर्ड है मर गई तू? इसको आज इनको बोलो घर के नीचे आके बोलो ना। हाँ, गलत चीज मत बोलो आप, गलत मत बोलो ऐसे किसी के लिए कि ये फेक आईडी वाले है। हाँ ये करते वही है, असली आईडी तो इनकी होती असली इनके बस की नहीं है ना। असली करो तो तुम्हें पता चले कि किसको कैसे बोलते हैं। तो तुम फेक आईडी से कुछ भी लिखते रहोगे, कुछ भी करते रहोगे, चलो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम करो। मैं समझ गई हूँ, तुम अपने घर में भी यही भाषा यूज करते होंगे, जो एक दूसरी माँ के लिए कर सकता है वो अपने घर में भी यही काम करता होगा। अपनी माँ को तो 2 बार ही बोलता होगा। हाँ, तो मैं समझ गई हूँ कि हमारे बच्चे तो किसी को डायन बोल ही नहीं सकते। क्यों? डायन शब्द का मतलब देखो बहुत गंदा होता है। और मैंने किसको खाया, किसको मार गई मैं तो किसी को मारा भी नहीं। कल मारा तो था आपने, मच्छर को मारा है। हाँ,
तो एक ने लिखा है कि ना, निशा जी ने लिखा है, निशा शर्मा जी ने, आपकी हेमा आंटी रिश्तेदारी लगती है क्या? उनके बारे में इतनी बकवास बोल रहे हैं। मेरे को भी लग रहा है कोई ना कोई ये माँ रिश्तेदार, जैसी है वो। गाइस एक बात बताओ, मेरे को भी लग रहा है कोई ना कोई होगा ये। नहीं, रिश्तेदारी में ना मेरी किसी से ऐसे नहीं टूटी हुई, ठीक है, टूटी भी किसी से नहीं हुई, सबके साथ बहुत अच्छी बनी हुई है कि मेरे साथ लोग ऐसे डायन बोले। मेरी फैमिली में तो मुझे कोई लगता नहीं, ना मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा है कि मैं डायन बोलने के लिए वो अपना भड़ास गलत आईडी से लिखेंगे। मुझे नहीं पता ये कौन है जिसको मैं अच्छी नहीं लगती, क्या है, पूरा ब्लॉग भी देखना, उसके बाद मुझे डायन भी कहना, गलत बात है, गलत है। तो गाइज अब मैं जा रही हूँ 17 तारीख को, क्योंकि रिपोर्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है मेरे रिपोर्ट्स में, क्योंकि अभी छोटियाँ अगर मैं टाइम से डॉक्टर को नहीं दिखाया तो एक तो ब्लड भी कम आ रहा है, अगर मैंने छोटी छोटी चीज़ें ना दिखाई तो ये बढ़ सकती हैं। तो शुगर भी कंट्रोल में थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत बीच में ज़्यादा भी आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा पहले मैं डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ लिखवा के जो मुझे जरूरत पड़ेगी, तो पूजा ने बोला है आप आओ बुध, और डॉक्टर बैठता है बुध और सैटरडे को, तो हमने बुधवार और शनिवार, तो हमने ये सोचा है बुधवार को दिखा के हम दोपहर के बाद निकल जाएंगे। तो 18 की शादी, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं रह पाएंगे, एटलीस्ट 2 फंक्शन तो अटेंड कर लेंगे, चूड़ा भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, एक रात पहले लेडीज संगीत, हम 3 फंक्शन के हिसाब से निकल रहे हैं। तो मैंने पूजा को बोला है जब तू आए सामान मेरा एक अटैची ले आई हो, उस समय पूजा को मैंने समझा दिया जो जो मेरे को चाहिए या कुछ है। कपड़े तो मेरे को घर से ही उठाने हैं, बाकी पूजा के पास कुछ नहीं है, पूजा के पास अटैची एक गई हुई है, बस वो पूजा को कहा है, मैंने कहा ले आई हो तू, नहीं तो मैं बैग में ले जाऊंगी, कपड़े खराब हो जाएंगे सारे। तो पूजा ने आना है, एक आध दिन में पूजा लेके गाइस आ जाएगी। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।